तो सबसे पहले हम आपको कमीशन लिस्ट दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर कमीशन लिस्ट खुल के आ जाएगा। तो अब मेरा जो अभी कमीशन लिस्ट है, अभी जो करंट एक्टिवेट किया हुआ है, तो मेरा ये अभी कमीशन लिस्ट करंट एक्टिवेट है। उसके बाद दूसरा कमीशन लिस्ट ये है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लान बी, तो आप इसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कमीशन में क्या मिलता है। कमीशन आपको बताते हैं हम पूरी। यहाँ पर फर्स्ट कमीशन जो है 1 रुपया से 199 रुपया तक अगर आप निकालते हैं तो आपका 0 रुपया कमीशन बनेगा। ऐसे भी तो 100 से कम निकलेगा नहीं, 100 से ऊपर ही आपको निकालना होगा आधार कार्ड से, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। उसके बाद सेकंड कमीशन आता है 200 से 999 तक अगर निकालते हैं तो आपको 0.5 पैसा कमीशन मिलेगा, मतलब आपको 50 पैसा कमीशन मिलेगा। उसके बाद आता है 1000 से 1499 तक अगर निकालते हैं तो आपको 1 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद 15 से अगर 1999 तक निकालते हैं तो आपको 3 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद 2000 से 2499 तक निकालते हैं तो आपको 4 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 2500 से 2999 रुपया तक निकालते हैं तो आपको 5 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद आता है कि 3000 से अगर निकालते हैं ऊपर, 3000 से 7999 तक, तो आपको 7 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 8000 से 10000 तक निकालते हैं तो आपको हाईएस्ट कमीशन जो मिलेगा वो 10 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद सेकंड कमीशन लिस्ट को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो देख लीजिए 1 रुपया से अगर 199 निकालते हैं तो आपको यहाँ भी 0 है। उसके बाद 200 से 999 तक निकालते हैं तो यहाँ पर 0.5 है। उसके बाद 1000 से 1499 तक निकालते हैं तो यहाँ भी 1 रुपया कमीशन है। उसके बाद 1500 से अगर 1999 तक निकालते हैं तो आपका यहाँ पर 2 रुपया कमीशन है। और जबकि प्लान 1 में अगर 1500 से 1900 तक निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 3 रुपया कमीशन मिल जाता है। उसके बाद आता है 2000 से 2999 तक निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 3 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद जो फर्स्ट वाला प्लान है उसमें आपको 4 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद आता है 3000 से 3499 तक अगर निकालते हैं तो इसमें आपको 10 रुपया कमीशन मिलेगा। और जो कि इसमें आपको कितना मिलता है देख लीजिए, 3000 से अगर 7999 तक निकालते हैं तो आपको 7 रुपया कमीशन मिलेगा। और जबकि यहाँ पर 3000 से 3500 तक निकालते हैं तो आपको 10 रुपया कमीशन मिलेगा। अगर 3500 निकाल दिए तो आपका 10 रुपया नहीं मिलेगा, यहाँ पर 5 रुपया कमीशन मिलेगा। 3500 से 10,000 तक निकालिएगा, इस प्लान एक्टिवेट करते हैं इसको तो आपको 5 रुपया कमीशन मिलेगा। तो आपका मर्जी, जिस प्लान को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशन दिया हुआ है इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए। आपका यहाँ पर टर्म और कंडीशन है कि आप 2 ही बार महीना में ऐड कर सकते हैं प्लान को एक्टिवेट, मतलब 2 बार ही चेंज कर सकते हैं महीना में, उसके बाद नहीं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला महीना आप फिर 2 बार चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको देते हैं कि ये इसमें क्या क्या काम होता है और क्या क्या फैसिलिटी है, ये आईडी अच्छा है कि नहीं है। तो इस आईडी का नाम है स्पाइस मनी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाइस मनी। ये आधार विड्रॉल सिस्टम है। इसमें आधार कार्ड से किसी का भी बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं, किसी भी बैंक का। और इसका सर्विस जो है ये काफ़ी अच्छा सर्विस है, हम भी यूज करते हैं। अभी 4-5 साल से हम ये आईडी को यूज कर रहे हैं। इसमें पैसा फंसने का कोई चांस नहीं, अगर फंसता भी है तो वो ऑटोमेटिक रिटर्न आ जाता है। और इसका जो कस्टमर सपोर्ट है, इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है। अगर स्पाइस मनी का आईडी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। उसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या इसमें फैसिलिटी दिया गया है। तो सबसे फास्ट में जो है आपका मोबाइल रिचार्ज है। यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर BC मनी ट्रांसफ़र, मतलब किसी भी कस्टमर का आप बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा आपका अर्निंग होगा। उसके बाद यहाँ पर APS सेटलमेंट है। अगर आपके वॉलेट में जो भी बैलेंस है, तो यहाँ पर देखिए मेरा 1724 रुपया है। इस बैलेंस को हमको अभी अकाउंट में लेना है तो आपको सेटलमेंट पर क्लिक करना होगा। सेटलमेंट में आपको बैंक अकाउंट ऐड करके रखना होगा, तभी आप ऐड कर सकते हैं। तो बैलेंस को सेटलमेंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर APS सेटलमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर NFT और IMPS दिया हुआ है। IMPS करेंगे तो आपका इंस्टेंट तुरंत आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से चेंज अकाउंट करना चाहते हैं तो अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 4-5 अकाउंट आपका ऐड होकर रहेगा। उसके बाद आपको अमाउंट डाल के आपको ट्रांसफ़र में क्लिक कर
अगर IMPS करते हैं तो आपको 100 से 25,000 तक आपका 5 रुपया चार्ज कटेगा। 25,000 से 2 लाख तक अगर IMPS करते हैं तो आपका 10 रुपया चार्ज कटेगा और आपका यहाँ ट्रांसफ़र करने में कोई भी दिक्कत नहीं। बहुत ऐसा साइट है जिसमें सेटलमेंट का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन स्पाइस मनी में ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर का आधार नंबर डाल के यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आप जितना चाहे कस्टमर का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आधार कार्ड से आप एक दिन में 10,000 ही विड्रॉल कर सकते हैं। किसी बैंक का ज़्यादा भी लिमिट है, लेकिन आपका अधिकतर बैंक में 10,000 ही लिमिट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ अमाउंट डालेंगे आपको कितना विड्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद स्कैन टू विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल पर मोरफो या डिवाइस कोई भी लगा हुआ रहेगा उससे कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना होगा और कस्टमर का पैसा सक्सेसफुली विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट अगर चेक करते हैं किसी भी कस्टमर का एगो, तो आपका उसमें जो कमीशन मिलेगा 1 रुपया करके कमीशन मिलेगा। इसमें जितने भी आप मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे दिन भर में आपको उतना कमीशन मिलते रहेगा। सभी मिनी स्टेटमेंट पर 1 रुपया करके आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ से LIC का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जमा कर सकते हैं बिल। यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए काफ़ी अच्छा साइट दिया हुआ है। आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए कस्टमर का आधार कार्ड और हाफ फोटो दोगो लगेगा। अगर इसके बारे अगर जानकारी चाहिए तो आई बटन पर वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि पैन कार्ड अप्लाई कैसे किया जाता है स्पाइस मनी से, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं पोस्टपेड का। यहाँ से DTH, गैस, वाटर, यहाँ मतलब सभी कुछ का बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी कस्टमर आपको फ़ोनपे या गूगल पे से पे करना चाहता है तो इस QR कोड को स्कैन करके पे कर सकता है। आपका कस्टमर जो भी पे करेगा आपका जो वॉलेट में बैलेंस है उसमें ऐड हो जाएगा। आपका स्पाइस मनी के वॉलेट में आपका बैलेंस आ जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ से अर्निंग चेक कर सकते हैं कि इस महीना में कितना अर्निंग हुआ, आज कितना अर्निंग हुआ, टोटल आपका यहाँ पर सभी शो होगा। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आप लोग को लगता है कि अच्छा है तो आप इसका आईडी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। और हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये स्पाइस मनी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करना ना भूलें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।